दोस्तों, अब बारी थी प्लॉट पर लेआउट डालने की। लेआउट डालने के लिए जो भी जरूरी सामान है मैं ले आता हूँ और एक एक करके प्लॉट पर रखने लगता हूँ। सबसे पहले मैं आकर लकड़ी रख देता हूँ। उसके बाद मैं मेरी एक्टिवा के पास जाकर एक्टिवा पर रखा हुआ चूना उठा लेता हूँ और लाकर प्लॉट पर लकड़ी के बाजू में रख देता हूँ। सामान रखने के कुछ देर बाद मेरा दोस्त शैलेंद्र और ठेकेदार साहब हमारे प्लॉट पर आ जाते हैं। उसके कुछ देर के बाद हमारे पिताजी सुपरविजन के लिए प्लॉट पर आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी खुद PWD में थे। प्लॉट पर आने के बाद वो अपने परम मित्र के साथ हंसी मजाक करने लगे। थोड़ी ही देर के बाद फाइनली एंट्री होती है इंजीनियर साहब की। इंजीनियर साहब के आने के बाद लेआउट का काम तेजी से शुरू कर दिया जाता है। हमारे इंजीनियर साहब नक्शा लेके खड़े हुए हैं और उसी हिसाब से वो पॉइंट लगवाते जा रहे हैं। जैसा जैसा इंजीनियर साहब बताते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे ठेकेदार हरी भैया वहां पर निशान लगाते जा रहे हैं। लकड़ियां गड़ा देने के बाद अब बारी थी धागे से सीधे नापने की, क्योंकि धागे के माध्यम से ही पता चलेगा कि दीवार सीधी जा रही है या नहीं। हमारे इंजीनियर साहब और ठेकेदार साहब का तालमेल डॉक्टर और कंपाउंडर की तरह चल रहा था और हम बैठे थे मरीज की तरह, जो सिर्फ उस पर्चे का इंतजार कर रहे थे जिस पर दवाई लिखी जा चुकी हो। क्योंकि इंजीनियर साहब और ठेकेदार साहब की बातें हमारे दिमाग से परे थी, लेकिन दोनों की बात सुनकर लग तो रहा था कि दूसरा ताजमहल ये यहीं बनाकर मानेंगे। थोड़ी ही देर के बाद इंजीनियर साहब घर का धागा अपने हाथ में ले लेते हैं और दोनों दिशा में धागों के माध्यम से मिला देते हैं। एक छोर पर मैं धागा पकड़ लेता हूँ, वहीं दूसरी छोर पर ठेकेदार साहब और इंजीनियर साहब दो दिशाओं को मिलाने का काम कर रहे होते हैं। आगे सारे निशान लग जाने के बाद अब बारी थी प्लॉट के पीछे निशान लगाने की। फिर से ठेकेदार साहब और इंजीनियर साहब के बेहतरीन तालमेल के साथ पीछे भी निशान लगा दिए जाते हैं। निशान लगा देने के बाद अब बारी थी उनमें धागा बांधने की। इसी बीच मैं आ जाता हूँ इंजीनियर साहब के पास और मेरे जो भी डाउट है वो क्लियर कर लेता हूँ। सारा डाउट क्लियर होने के बाद और धागा बंध जाने के बाद अब बारी थी जहाँ जहाँ धागा बंधा हुआ था वहां पर चूने से लेआउट डलवाने। तो मैं चूने से भरी हुई तगाड़ी उठा लेता हूँ और भैया की मदद करने लगता हूं। खैर मैं तो भला मानुष हूँ जो चूना सिर्फ डलवा ही रहा हूँ, वरना लोग तो चूना लगा भी देते हैं। चूना डल जाने के बाद मैं दीवार से चिपक कर स्पाइडरमैन बन जाता हूं। तब तक भैया दूसरे छोर पर चले जाते हैं और टेप से लंबाई नापने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद मेरा दोस्त शैलेंद्र आ जाता है और काम में मदद करने लगता है। वहां का काम निपटा देने के बाद मैं धागों को पार करते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। आगे बढ़ते हुए मैं देखता हूँ कि भैया मिट्टी के पहाड़ को फावड़े की मदद से गिरा रहे होते हैं। पहाड़ के गिर जाने के बाद हमारे ठेकेदार साहब और इंजीनियर साहब दोनों दोबारा काम में लग जाते हैं और पॉइंट लगाने लगते हैं। लेआउट की डमी मार्किंग होने के बाद अब बारी थी फाइनल मार्किंग करने की। कुछ ही देर में फाइनल मार्किंग का काम कंप्लीट हो जाता है। लगभग 1 से 2 घंटे की मेहनत के बाद हमारे प्लॉट पर लेआउट का काम कंप्लीट हो जाता है। जो पॉइंट्स रह गए थे हमारे ठेकेदार साहब उन पर चूना डाल रहे हैं जिससे कि वो पॉइंट याद रहे। लेआउट का काम कंप्लीट होने के बाद मेरी बहन प्लॉट पर आ जाती है ये देखने के लिए कि लेआउट डाला है या नहीं। दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।